तो स्टूडेंट जैसे पहले करते आए हैं वैसे ही हो रहा है अगेन। इंटीग्रेशन हो गई, कॉट हो गई 2x हो गई, कॉसेक 2x, कॉसेक 2x dx। ठीक है, वैसे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखो आप लोगों ने पीछे फॉर्मूला पढ़ा होगा और फॉर्मूला अभी भी आपको याद होगा कि हमारे पास जो कॉसेक बराबर होता है वो कॉट के बराबर होता है। ठीक है, डायरेक्ट लिख दूँ तो कॉसेक स्क्वायर 2x है ना, तो 2x भी लिख देता हूँ। ये बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2x के। याद है नहीं फॉर्मूला? वो वहाँ मैंने ऐसे लिखा था कॉट स्क्वायर 2x कॉसेक स्क्वायर 2x माइनस 1, लेकिन यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कॉसेक की फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको आसानी हो जाए। तो कॉट 2x इधर पुट कर देते हैं, कॉसेक 1 प्लस कॉट 2x, और ये इसके साथ ही रहेगा। फॉर्मूले अगर याद होंगे ना, यकीन मानो ये आप फिंगर टिप पे ही कर लोगे ये क्वेश्चन। आप बोलोगे सर कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, आपको आने चाहिए ना फॉर्मूले। तो देखो इसके साथ हो गया तो कॉट 2x ट्रेजरेस आ गया, इसके साथ हुआ तो कॉट 2x आ गया, और ये तो एज इट इज रहा। ब्रैकेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये चीज़ हमें ना आगे जाके पुट करनी है। ये पूरी जो है ना dy के बराबर आ जाएगी। अच्छा, अब हम यहाँ पर ना अपना कॉट जो है उसको बराबर ले लेंगे y के, जैसे पीछे tan वगैरह को ले लेते ना, लेकिन एंगल में 2 है तो 2 भी लेना पड़ेगा ना। तो देखो इसकी डेरिवेटिव अगर मैं लूँ, इसकी डेरिवेटिव मेरे पास क्या होगी, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर 2x dx। समझ में? मुश्किल तो नहीं है, फिर भी समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो ये हो गया y, ये हो गया y, डेरिवेटिव लिया तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, माइनस कॉसेक स्क्वायर 2x। एंगल का जब मैं अलग से डेरिवेटिव लूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो dy आ गया, माइनस को मैं इधर ले आया, ये 2 हो जाएगा, 2 को मैं इधर ले आया, और कॉसेक स्क्वायर 2x dx के बराबर आ गया। देखो मेहनत करने से कभी नहीं डरना। मेहनत वही लोग करते हैं जो अच्छे होते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करने होते हैं। मेहनत करने से कभी पीछे नहीं भागना। यकीन मानो हम इस दुनिया में बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मतलब पाकिस्तानियों का अगर हम एवरेज लाइफ ड्यूरेशन देखें, यानी उनकी कितनी उम्र होती है एवरेज निकालें, तो वो 55 या 60 के करीब करीब जाती है। ये चलो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो इतनी अच्छी है कि आप 100 साल जी लेते हो। चलो 100 साल भी आपको कम लग रहा है ना, चलो आप 150 साल जी लेते हो, लेकिन फिर 150 साल के बाद क्या होगा? तो हमें इस दुनिया से जाना ही है ना। तो कोशिश करो, अच्छे काम करो, मेहनत करो। ये चंद कुछ साल की ज़िंदगी की खातिर अपनी जो है ना पूरी ज़िंदगी, मतलब जो मरने के बाद है, उसको ख़राब ना करो। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, लोग झूठ बोलते हैं, पता चल रहा होता है उन्हें कि हमें पता चल चुका है, फिर भी झूठ बोलते हैं। और जब उन्हें ये पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं तो फिर वो अपने झूठ को छुपाने की कोशिश करते हैं, लोगों का दिल दुखाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। इन चीज़ों से बचो। लोगों को बुरे अल्फाज बोलते हैं, तंग करते हैं, बुला के बेइज्जत करते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं करो। खुद भी बचो, दूसरों को भी इन चीज़ों से रोको, क्योंकि बहुत वक्ती ज़िंदगी है। बड़े बड़े शहंशाह बादशाह इस दुनिया में आए चले गए, आज कुछ के हम नाम जानते हैं, कुछ का तो नहीं भी जानते हैं। तो ऐसा ही है। अब अमेरिका में क्या हो रहा है आपको क्या पता? अब तो ग्लोबल है, लेकिन पता चल ही जाता है। तो कोशिश करो, अच्छे काम करो, सही है ज़िंदगी में। वक्ती ज़िंदगी की खातिर अपने आप को जो है वो मुश्किल में ना डालो। ये वाई आ गया इसकी जगह। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है ना बहुत ज़्यादा जुल्म कर जाते हैं कभी कभार। ठीक है, तो ये इसकी जगह क्या गया? मुझे भी कभी कभार ऐसा गुस्सा आता है चीज़ों को लेकर, मगर मैं बर्दाश्त करता हूँ। मैं कहता हूँ अभी अगर मैं ज़्यादा रिएक्ट करूँगा, बोलूँगा, तो फिर सामने वाले का दिल दुखेगा। हाँ, इतना बोल देता हूँ कि भाई सामने वाला ना करे। अगर कोई मेरी बात नहीं मानता
तो फिर मैं उसको जो है ना ज़बरदस्ती गुस्सा नहीं करता कि भाई मेरी बात मानो, जो मैं कह रहा हूँ उसको पर अमल होना ही चाहिए। मैं कहता हूँ भाई जैसी मर्ज़ी चाहे कर लो, वक्त ही है सब कुछ। तुम हमें तंग कर रहे हो तो वक्त ही तंग कर रहे हो भाई। समझे बात? चलो, टेंशन नहीं लिया करो, परेशान होने से, टेंशन लेने से कुछ नहीं मिलना ज़िंदगी में। सब्र करो, शुक्र करो। चलो देखो क्या कर रहा है, बात समझ में आ गई ना? मैं बात कर रहा था लेकिन क्या किया मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मुझे पता है आपको पता है। ये हो गया, माइनस हो गया, ये 8 हो गया, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया है कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर आपके लिए ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। -1/4 कॉट स्क्वायर 2x -1/8 कॉट की पावर 4 2x प्लस सी। बहुत अच्छा काम हो गया। अब मैं लूँगा थोड़ी देर का रेस्ट, 5-10 मिनट का, क्योंकि मेरे सर में हो रहा है शदीद दर्द। तो 5-10 मिनट बाद मैं फिर आपको 2 क्वेश्चन और कराता हूँ, लेकिन आपके लिए तो वीडियो फ़ौरन ही शुरू हो जाएगी ना। तो स्टूडेंट ये सवाल बिल्कुल उसी तरह से होना है जैसे हमने पहले वाले सवालात को किया। पहले तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स। अच्छा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1/2, लेकिन नेगेटिव का, क्योंकि ऊपर लाए हैं हम। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स कर दिया, डी एक्स कर दिया। क्या किया समझ में आया ना? जस्ट एक को ऊपर लेकर आ गए और उनको आपस में ब्रेक कर लिया। आपको फार्मूला भी पता है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल होता है कॉट स्क्वायर प्लस 1 के, और एक्स ऑब्वियस है। ठीक है, तो ये यहाँ आ गया कॉट एक्स 1/2 नेगेटिव का, और इसकी जगह आ गया कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1, और कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो इन्हें आपस में जब से कुछ हद तक सिंप्लीफाई किया, एक मिनट, तो जब इसे कुछ हद तक सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया आपके पास कॉट। अच्छा, अब -1/2 प्लस 2, तो ये 3/2 एक्स और प्लस कॉट 1/2 एक्स। ठीक है, एज इट इज़ आ गया, और कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब ऑब्वियस है आप यहाँ पे y इक्वल टू कॉट सपोज कर सकेंगे, तो dy/dx इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो माइनस को इधर ले आते हैं, dy हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया है आपके पास। ठीक है, देख लो राइटिंग भी थोड़ी साफ़ हो गई है मेरी, वैसे आप लोगों को पढ़ा पढ़ा के माशाल्लाह से। देखो आप लोगों को पढ़ाने की बरकत से बहुत कुछ मिला मुझे। सबसे पहले तो आप लोग ही मिले कि आप लोग ने बात सुनी हमारी। ठीक है, इधर क्या आ गया y 3/2, उसके बाद प्लस y -1/2, और इस पूरे की जगह क्या गया कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आ गया माइनस डी वाई आ गया। ठीक है, माइनस को मैंने ऑब्वियस से बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, तो 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में भी आ गया, न्यूमरेटर में भी आ गया, प्लस वाई -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, सॉल्व कर देता हूँ, माइनस आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5/2 आ रहा है वैसे, लेकिन 2 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और 5/2, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ 1/2 आना चाहिए, 2, हाँ 1/2, लेकिन 2 ऊपर आ गया रेसिप्रोकल होने के बाद, और 1/2 प्लस सी। अच्छा, -2/5 कॉट क्या था एक्स। ठीक, कॉट 5/2 एक्स प्लस 2 कॉट 1/2 एक्स प्लस सी आंसर है। चेक करते हैं, ठीक है, तो हाँ ठीक आया, लेकिन एक गड़बड़ कर दी, ये माइनस हमने इसके साथ तो लगा दिया, इसके साथ नहीं लगाया, बाकी सही है। थोड़ा सा एडजस्ट भी कर देता हूँ, देखो ये एडजस्ट करूँगा तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है तो ये कॉट स्क्वायर रूट ऐसे लिखा जा सकता है 1/2 की जगह, माइनस आ गया 2/5 आ गया,
कॉट आ गया 5/2x प्लस सी। बाकी कोई मसला नहीं, बस ये माइनस मिस आउट हो गया था। ठीक है, समझ आइए, अब बिल्कुल ठीक आया। -2 स्क्वायर रूट कॉट एक्स माइनस 2/5 कॉट 5/2x प्लस सी। ठीक है, ऑब्वियस हो गया है। अब आखिरी करते हैं और इसके बाद फिर अलविदा करते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 20, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 20। अब देखो इसमें क्या करना है, अपने इसमें सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है 1 प्लस कॉस एक्स जो कि बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2 के। ये याद रहेगी बात, मुश्किल तो नहीं है। अब इसको ऊपर पुट कर दो तो ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। देखो ये स्क्वायर का मतलब क्या है, ये ऐसे स्क्वायर है ना। तो ये तो समझाने के लिए लिखा था, लेकिन इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस स्क्वायर पे से स्क्वायर रूट हटा सकता हूँ, तो सिर्फ स्क्वायर रूट 2 पे रह जाएगा आपके पास। ठीक है, तो cos x/2 dx। अब देखो यहाँ x को जो है आप x/2 को y के बराबर ले लो, डेरिवेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/2, और फिर क्या आ गया 2 y के साथ चला जाएगा और dx। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 2 को मैंने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन आ गई, cos जस्ट y होगी, cos x की जगह क्या आ गया, x तो ऐसे ही रहा, x की जगह क्या आ गया, y आ गया, और dx की जगह आ गया 2dy आ गया। सही समझ में आया ना क्या किया मैंने, जस्ट स्क्वायर रूट 2 को बाहर कर दिया, x/2 तो हमने y के बराबर ले लिया, और dx की जगह 2dy आ गया। अच्छा, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन तो मुझे इसकी पता है, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 जो है ना वो बाहर आ जाएगा, cos y और dy। अब इसकी इंटीग्रेशन तो मुझे पता है, इसकी इंटीग्रेशन होती है मेरे पास sin y और प्लस सी। अच्छा, अब देखो y तो मुझे रखना नहीं है ना, मुझे x रखना है, तो x/2 वापस आ जाएगा, y किसके बराबर आ गया, x/2, क्योंकि हमने x/2 सपोज किया था ना। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 है, कंप्लीट हो गई। 2 स्क्वायर रूट 2 साइन x/2 प्लस सी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी बात, कुछ ना समझ में आए तो ज़रूर पूछिएगा, मैं गाइड करूँगा। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।